इजराइल की सेना ने गजा से लेकर सीरिया तक कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के हालिया हमले में सीरिया के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यानी इजराइल की तरफ से एक बार फिर जंग का दोहरा मोर्चा खोल दिया गया है। गजा की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट है। दमिश्क में धुएं का गुबार उठ रहा है। सवाल यह किए जा रहे हैं कि क्या इजराइल जंग का विस्तार करने जा रहा है? क्या नेतन्याहू की सौगंध के पूरा होने का आखिरी वक्त आ गया है? क्या युद्ध के मोर्चे पर इजराइल कोई नई चाल चल रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया से गजा तक दोहरे मोर्चे की जंग का आगाज। नेतन्याहू ब्रिगेड ने तैयार किया तबाही का फाइनल मैप। सीरिया पर सीरियल स्ट्राइक, गजा में घुसे टैंक। नेतन्याहू की सौगंध पूरी करने उतरे आईडीएफ के लड़ाके। इजराइल के दुश्मनों की एक एक कर शामत आती जा रही है। अभी तक गजा में कोहराम मचाने वाली इजराइल की वॉर मशीनरी का रुख सीरिया की तरफ मुड़ गया है। इस बार राजधानी दमिश्क के दक्षिणी इलाके को टारगेट किया गया है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इस अचानक हुई ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल बरसात में कम से कम 8 सैनिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। यानी इजराइल की वॉर मशीनरी अब सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका अगला निशाना बन चुका है पड़ोसी देश सीरिया। दमिश्क के दक्षिण में जिस किस्वा इलाके को टारगेट किया गया, वहां से धुएं और आग का गुबार आसमान तक उठते दिखाई दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब सीरियाई आर्मी को इलाके में कुछ कथित गुप्तचर उपकरण मिले। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये उपकरण इजरायली ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे ही सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया, अचानक चारों तरफ से ड्रोन और रॉकेट बरसने लगे। सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा बैरक तबाह हो गया और सैनिकों की मौत हो गई। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने धमाके के फुटेज दिखाए और दावा किया कि यह हमला पहले से तय एजेंडे का हिस्सा था। आरोप है कि इजराइल लगातार सीरिया के रक्षा ढांचे को कमजोर करने और ईरान समर्थित मिलिशिया को खत्म करने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक बीते एक साल में इजराइल ने सैकड़ों बार सीरियाई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन इस बार का हमला अलग है, क्योंकि यह सीधे राजधानी दमिश्क के नजदीक हुआ और इसमें सीरियाई सैनिक मारे गए। यह सिर्फ मिलिशिया को टारगेट करने वाली कार्रवाई नहीं, बल्कि सीरिया की स्टेट आर्मी को खुली चुनौती है। माना जा रहा है कि इस हमले का मकसद दोहरा है। पहला, सीरिया में मौजूद ईरानी नेटवर्क और हथियार डिपो को कमजोर करना। दूसरा, गजा में चल रही जंग के साथ साथ उत्तरी मोर्चे पर भी दुश्मनों को चेतावनी देना। इजराइल की खुफिया एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं कि सीरिया के जरिए ईरान हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और यह पूरा नेटवर्क इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से अब दमिश्क भी गजा की तरह इजरायली वॉर मशीनरी की चपेट में आ चुका है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं रूस और ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि ऐसे हमले पूरे क्षेत्र को कंप्लीट वॉर की तरफ धकेल सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
इस हफ्ते यूनिफिल मिशन को 2026 के अंत तक बंद करने के प्रस्ताव पर वोट करने जा रही है। लेबनान इजराइल बॉर्डर की निगरानी करने वाली ये फोर्स अगर हटती है तो सीरिया और लेबनान दोनों मोर्चों पर तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। गजा में कब्जा, सीरिया में सीरियल स्ट्राइक। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अब कोई रेड लाइन नहीं बची है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा की जंग आखिरी दम तक चलेगी और अब उसी वादे को निभाने के लिए आईडीएफ ने सीरिया तक अपने टैंक और ड्रोन की दहाड़ पहुंचा दी है। उधर गाजा में तबाही की आखिरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। ये तय किया जा चुका है कि हमास के खिलाफ आखिरी जंग को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि अब गाजा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि गाजा पर खूनी कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ इजरायली सेना की कार्रवाई के तौर पर नहीं है, बल्कि ये उस सौगंध को पूरा करने का मिशन है जिस सौगंध को बेंयामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद लिया था। ये एक ऐसा हमला था जिसमें हमास ने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया और इन हमलों में इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हुई थी। इन्हीं हमलों के बाद इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया था और अब तस्वीर ये हो चुकी है कि इजराइल से सीधे भिड़ने की कीमत हमास को बहुत भारी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पहले ही हमास के बड़े नेताओं का सफाया हो चुका है। हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वही इजराइल के लिए असली चुनौती बने हुए हैं और उन्हीं के अंत के लिए इजराइल ने अब गाजा में आखिरी जंग छेड़ दी है। गाजा सिटी आज जंग का वो मैदान बन चुकी है जहां हर गली और हर मकान के पीछे मौत छिपी है। इजरायली सेना पूरी तरह तय कर चुकी है कि हमास का आखिरी गढ़ यहीं ध्वस्त होगा। टैंकों की चेन, ड्रोन की गड़गड़ाहट और ऊपर से बरसते रॉकेट, ये नजारा गाजा सिटी को एक विशाल युद्ध भूमि में बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों के मुताबिक गाजा सिटी और उसके आसपास अब भी करीब 10 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये लोग लगातार हो रहे हमलों और अनिश्चित भविष्य के बीच न घर छोड़ पा रहे हैं, न लौट पा रहे हैं। कई हजार लोग पहले ही रफा और खान यूनुस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ भी हालात बेहतर नहीं है। मानवीय जोन कहे जाने वाले अल मवासी में पहले ही लाखों विस्थापित ठसाठस भरे हुए हैं। चर्च और मस्जिदें अब अस्थायी शरणगाहों में बदल चुकी हैं। गाजा के ईसाई समुदाय के नेताओं ने साफ कहा है कि शहर छोड़ना उनके लिए मौत की तरह है, क्योंकि रास्ते में हर तरफ बमबारी है और कोई गारंटी नहीं है कि दक्षिण पहुंचने पर वो जिंदा बचेंगे। इजराइल की ओर से सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाय एड्रई ने बुधवार को बयान जारी किया कि गाजा सिटी की निकासी अब बेहद जरूरी हो चुकी है। यही वजह है कि इजराइल ने टेंट और अस्थायी कैंपों की एंट्री की अनुमति देना शुरू कर दिया है। लेकिन राहत संगठनों का कहना है कि गाजा को कम से कम 15 लाख नए टेंटों की जरूरत है, जबकि मौजूदा सप्लाई हजारों में भी नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, अब तक के आंकड़े बेहद डरावने हैं। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 महीनों की लड़ाई में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। हजारों शव अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। स्कूल, अस्पताल और बिजली घर सब खंडहर में बदल चुके हैं। इजरायली सेना का कहना है कि यह बलिदान हमास को हमेशा के लिए मिटाने के मिशन का हिस्सा है। इजराइल का दावा है कि हमास के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, हथियारों के टन भर स्टॉक नष्ट कर दिए गए हैं और हमास की सुरंगों का बड़ा नेटवर्क ढहा दिया गया है। लेकिन बचे हुए हमास लड़ाके अभी भी घनी आबादी वाले इलाकों में छिपे हैं और वहीं से रॉकेट बरसा रहे हैं। गाजा की सड़कों पर रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रातें सबसे भयावह होती हैं। बच्चे नींद में बम के धमाकों से कांप उठते हैं। कई परिवारों ने 5-5 बार घर बदले हैं, लेकिन हर बार विस्फोट और मौत उनके पीछे चली आई। अब कई परिवारों ने हार मान ली है। वो कहते हैं कि भाग कर कहां जाएं?
यहां मरेंगे तो कम से कम अपने शहर में तो मरेंगे। मानवीय हालात पर संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी ओल्गा चेरकोवो का बयान साफ है। गाजा में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। लोग जहां भी जाते हैं वहां भी बम गिरते हैं। इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी और कड़ी कर दी है। पानी, बिजली, ईंधन की सप्लाई पहले से ही बंद है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। बच्चे कुपोषण और भूख से मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में गाजा एक पूर्ण अकाल क्षेत्र बन सकता है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि यह जंग किसी भी कीमत पर खत्म नहीं की जाएगी। उनका संदेश साफ है, हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। אנחנו באים עכשיו מישיבת קבינט, אז אני לא חושב שאני יכול להרחיב יותר מדי, אבל להגיד דבר אחד, זה התחיל בעזה וזה ייגמר בעזה. אנחנו לא נשאיר את המפלצות האלה שם, אנחנו נשחרר את כל חטופינו, אנחנו נדאג שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. यानी गजा में अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक अंतिम जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस स्क्रिप्ट का पहला और आखिरी किरदार है मौत। गाजा में इस समय हालात इतने भयावह हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा में इसे मानवता का सबसे अंधकारमय क्षण कहा जा रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि गाजा के हर 3 में से 2 बच्चे गंभीर कुपोषण की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि साफ पानी की किल्लत इतनी है कि 60% से ज्यादा आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इजराइल के हमले का सबसे बड़ा असर गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गाजा के 36 बड़े अस्पतालों में से सिर्फ 9 ही किसी तरह चल पा रहे हैं, वो भी बिना बिजली और दवा के। डॉक्टर खुले आसमान के नीचे ऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चे सर्जरी के दौरान मर रहे हैं और शवों को दफनाने की जगह तक नहीं बची है। दूसरी तरफ हमास का दावा है कि वो अब भी हजारों लड़ाकों के साथ जिंदा है और युद्ध विराम से पहले आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इजराइल इस बयान को प्रोपेगेंडा कहता है और दावा करता है कि हमास के पास अब न हथियारों का बड़ा जखीरा बचा है, न लड़ाकों का मनोबल। आईडीएफ का दावा है कि उसने पिछले एक हफ्ते में 200 से ज्यादा सुरंगें और दर्जनों वेपन गोडाउन तबाह किए हैं। كل يوم الطخ، كل يوم الخبر. طلعوا من منطقة خشوا في منطقة. بدنا نرحلكم على رفح، نرحلكم على خانونس. بدنا نجيبكم من خانونس. بيلعبوا كورة قاعدين في هذا الشعب. والشعب صاب. लेकिन आलोचकों का कहना है कि इजराइल के इस हमास के खात्मे के मिशन में सबसे बड़ी कीमत आम फिलिस्तीनी नागरिक चुका रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने चेतावनी दी है कि गाजा पर लगातार बमबारी युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है। उधर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव हो चुका है। इजराइल लगातार लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हमला कर रहा है। यानी गाजा की जंग सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रह सकती बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया को एक बड़े युद्ध में धकेल सकती है। गाजा से आई तस्वीरों की वजह से अमेरिका और यूरोप पर भी दबाव बढ़ा है। व्हाइट हाउस ने 2 टूक कहा है कि इजराइल को नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, लेकिन साथ ही इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को भी समर्थन दिया है। वहीं रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। लेकिन सवाल वही है, क्या नेतन्याहू की सौगंध पूरी होने तक ये जंग रुकेगी या फिर गाजा और सीरिया की मिट्टी पर और हजारों बेगुनाहों का खून बहना अभी बाकी है। उधर गाजा